हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी तरह से चल रही होगी। गाइज, मेरा नाम है भरत एंड मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक डाटा इंटरप्रिटेशन का नया सेट जो कि आपके प्रिपरेशन को काफी बेहतर लेवल पे पहुंचा देगा। गाइज, अगर अब तक आपने स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब करते जाइए, यहाँ पे शेयर करते जाइए, लाइक करते जाइए एंड यहाँ पे कमेंट करते जाइए। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, इंपोर्ट्स ऑफ थ्री कंपनीज ओवर द ईयर इन करोड़, ठीक है, इन करोड़ रुपीज। तो यहाँ पे थ्री कंपनीज हो गए, उनके इंपोर्ट्स का डाटा दिया है एक ईयर का, एंड वो भी क्या है, करोड़ में है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन कंपनीज कौन से ए बी एंड यहाँ पे सी है। अब यहाँ पे ब्लू बार ग्राफ दिख रहा है वो क्या है, यहाँ पे ए है। यहाँ पे रेड बार ग्राफ दिख रहा है वो क्या है, यहाँ पे बी है। एंड यहाँ पे ग्रीन बार ग्राफ दिख रहा है वो क्या है, एवरी जगह पे ये क्या है, सी है। अब यहाँ पे डिफरेंट ईयर्स बोले, यहाँ पे ओवर द ईयर्स, तो यहाँ पे कितने ईयर्स है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7 ईयर्स का डाटा दिया है एबीसी कंपनी का, ठीक है। एंड यहाँ पे इस एक्सिस पे क्या दिया है, यहाँ पे करोड़ रुपीज में वैल्यू दिया है। इसका मतलब यहाँ पे ए कंपनी का, मतलब यहाँ पे ब्लू का, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1994 में वैल्यू क्या होगी, इंपोर्ट्स कितने हो गए, 30 करोड़ हो गए। बी कंपनी के कितने हो गए 1994 में, 50 करोड़ हो गए। वही यहाँ पे सी कंपनी के कितने हो गए, यहाँ पे 40 करोड़ हो गए, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले इसके क्वेश्चन देख लेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स की पजल है। प्रीलिम्स के पजल में आपको डाटा निकालना यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। आपको मेंस के पजल में डाटा निकालना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मेंस के यहाँ पे डीआई का मैंने यहाँ पे नया सीरीज स्टार्ट किया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बैटल ऑफ मेंस नाम की एक सीरीज स्टार्ट की है। प्लीज गाइज, अगर अब तक आपने वो नहीं देखी तो प्लीज एक बार देख लीजिए। आज ही मैंने यहाँ पे वीडियो अपलोड कर दिया है। ये यहाँ पे 1.5 आवर का वीडियो है, काफी अच्छे क्वालिटी की डीआई है। एंड ये डीआई करने के बाद आपको सच में लगेगा कि चैनल पे कितना वर्थ इट कंटेंट मिलता है, ठीक है। तो प्लीज वो डीआई देख लीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एंड गाइज, यहाँ पे प्रीलिम्स के जो भी डीआई होते हैं ना, उसमें अगर आप डाटा भी नहीं निकालोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा कि क्वेश्चन में क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है गाइस, यहाँ पे इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द इंपोर्ट्स मेड बाय कंपनी ए। तो यहाँ पे कंपनी ए ने बनाए हुए इंपोर्ट्स was exactly equal to the average imports made by it over the given years। अब यहाँ पे गिवन ईयर्स कितने, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे गिवन ईयर्स कितने, 1994, 1995, 1996, 1997, 98, 99 एंड यहाँ पे क्या है, 2000 है। तो यहाँ पे कितने ईयर्स है, यहाँ पे 7 ईयर्स है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज इंपोर्ट्स मेड बाय इट मतलब कौन, ए। एवरेज इंपोर्ट्स मेड बाय ए ओवर द गिवन ईयर्स, मतलब ये 7 सालों में ए का एवरेज क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पे एवरेज इज इक्वल टू क्या आता है, यहाँ पे सम और क्या आता है, सम और यहाँ पे यन आता है, ठीक है। सम मतलब क्या, यहाँ पे टोटल सम ऑफ यहाँ पे कैंडिडेट्स, एंड यन मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। अब यहाँ पे एन की जगह पे क्या आ जाएगा, एन की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने, 7 है। अब यहाँ पे सब मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे उस यहाँ पे 7 ईयर्स में यहाँ पे एक ही क्या क्या वैल्यू थी इन करोड़ में, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही क्या वैल्यू है, यहाँ पे 1994 में 30 वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं 30 लिख दूंगा, प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 1995 में एक ही क्या वैल्यू है, यहाँ पे 50 वैल्यू है, प्लस के साइन में यहाँ पे 50 आ जाएगा। यहाँ पे 1996 में एक ही क्या वैल्यू है, यहाँ पे 60 वैल्यू है, प्लस के साइन में यहाँ पे 60 आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 1997 में यहाँ पे एक ही वैल्यू क्या दिख रही है आपको, एक ही वैल्यू यहाँ पे 40 दिख रही है, ठीक है। इस लाइन के पास दिख रहा है ना नंबर, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे प्लस के साइन में यहाँ पे 40 मिल जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? इतना हो गया। अब यहाँ पे 98, 99 एंड 2000 का डाटा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 1990 में 1998 में आपको यहाँ पे एक ही वैल्यू क्या दिख रही है, यहाँ पे 1998 में यहाँ पे 75 दिख रही है, ठीक है, सॉरी 70 दिख रही है। एंड यहाँ पे 1999 में क्या है, यहाँ पे 60 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे प्लस के साइन में यहाँ पे 60 आ जाएगा। एंड यहाँ पे 2000 में कौन सी वैल्यू दिख रही है, अब यहाँ पे 80 की लाइन कहाँ पे, 80 की लाइन यहाँ पे, एंड यहाँ पे 70 की लाइन कहाँ पे, 70 की लाइन यहाँ पे। तो 80 एंड 70 के एग्जैक्ट बीच में यहाँ पे ए लाई कर रहा है, इसका मतलब 80 एंड 70 के लाइन के बीच में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 75 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस के साइन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 75 आ जाएगा। अब यहाँ पे सभी यहाँ पे 7 ईयर्स के यहाँ पे इंपोर्ट की एडिशन कर लेते हैं। तो 30 प्लस 8 50 क्या आता है, 80 आता है। एंड यहाँ पे 80
80 प्लस 60 क्या आता है 140 आता है, 140 प्लस 60 क्या आता है 200 आता है, 200 प्लस यहाँ पे 70 क्या आता है 270, 270 प्लस 40 310, 310 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 75 क्या आ जाएगा 385 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 7 5 जा 3 बचा 5 बचा, फिर से क्या आ जाएगा 7 5 जा, तो आपको यहाँ पे एवरेज क्या मिला गाइस, एवरेज आपको यहाँ पे 55 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे ए का एवरेज बोला था, तो यहाँ पे ए का एवरेज क्या आ जाएगा, ए का एवरेज यहाँ पे 55 आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे बोला है the imports made by A was exactly equal to the average import made by यहाँ पे given years। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से ईयर में, यहाँ पे कौन से ईयर में ए का इंपोर्ट यहाँ पे 55 होगा ऐसा आपको बोला है। तो कौन से ईयर में ए का इंपोर्ट आपको 55 दिख रहा है क्या, कौन से भी ईयर में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे कोई भी ईयर में दिख रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द इंपोर्ट मेड बाय ए वाज एग्जैक्टली इक्वल टू द एवरेज, तो यहाँ पे कौन से ईयर में ए का इंपोर्ट यहाँ पे एवरेज के इंपोर्ट के बराबर होगा, तो कौन से ईयर में ए का इंपोर्ट आपको 55 दिख रहा है क्या, कोई भी ईयर में नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, यहाँ पे नन ऑफ दिस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दिस, मतलब कोई भी ईयर में ए का डाटा यहाँ पे एवरेज के बराबर नहीं है, मतलब यहाँ पे ए ने 55 करोड़ का इंपोर्ट कौन से भी ईयर में नहीं किया है जो कि यहाँ पे एवरेज के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस, यहाँ पे व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इंपोर्ट बाय कंपनी बी फ्रॉम 95 टू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 95 टू क्या है, यहाँ पे 99 है, तो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज क्या है बी का, तो सबसे पहले क्या है बी का यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे बी मतलब क्या है, यहाँ पे रेड बार ग्राफ है, तो 1995 कहाँ पे, ये है 1995, 1995 में बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू यहाँ पे 40 है, एंड यहाँ पे 1999 में बी की वैल्यू कितनी हो गई है, यहाँ पे 80 हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है ऐसा बोला है, तो आपको यहाँ पे कितने का इंक्रीज दिख रहा है, कितने का इंक्रीज दिख रहा है 40 का इंक्रीज दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का इंक्रीज है 40 का इंक्रीज है, कितने पे 40 का इंक्रीज है यहाँ पे 40 पे, क्योंकि यहाँ पे 40 पे यहाँ पे कितने का इंक्रीज है 40 का, तो 40 पे यहाँ पे कितने का इंक्रीज है 40 का, तो 100 पे कितने का होगा। ठीक है, ऐसा आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे 40 अपॉन 40 कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड यहाँ पे 1 इंटू 100 क्या आता है, यहाँ पे 100% आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है परसेंटेज इंक्रीज, तो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज ऑफ इंपोर्ट कितना है, यहाँ पे 100% है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे 100% आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब यहाँ पे क्या बोला है इंपोर्ट्स बाय कंपनी सी इन 1997, तो 1997 में यहाँ पे कंपनी सी के इंपोर्ट्स कितने हैं, यहाँ पे 75 है, क्योंकि ये क्या है 80 की लाइन है एंड ये क्या है 70 की लाइन है, इसके एग्जैक्ट बीच में यहाँ पे सी लाई करता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। इज हाउ मेनी मोर देन द एवरेज इंपोर्ट्स बाय ऑल द कंपनीज इन सेम ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कंपनी सी का 1997 में इंपोर्ट, ठीक है 1997 में इंपोर्ट ये यहाँ पे कितने से यहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है कितने से यहाँ पे मोर होगा एवरेज इंपोर्ट बाय ऑल कंपनीज इन सेम ईयर, कितने से यहाँ पे एवरेज से, एवरेज ऑफ यहाँ पे ए प्लस यहाँ पे बी प्लस यहाँ पे सी। ठीक है, तो एवरेज इज इक्वल टू क्या आता है सम ओवर यहाँ पे एन मतलब कितने कंपनी है, तीन कंपनी है, तो यहाँ पे एबीसी की 1997 में एवरेज क्या है, यहाँ पे ए कितना है, यहाँ पे ए है 40, ठीक है एंड यहाँ पे बी कितना है, बी है यहाँ पे 60 एंड 70 के बीच में, मतलब यहाँ पे क्या है 65 है, तो 40 प्लस 65 क्या आता है, एक सेकंड आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे 70 एंड 70 140, क्योंकि आप इसका 5 इसको दे दूंगा तो 70 एंड 70 140, 140 एंड यहाँ पे 180, ठीक है तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 180 मिल जाएगा, अपॉन क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, तो यहाँ पे एवरेज क्या मिल जाएगा 60 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1997 में यहाँ पे एवरेज क्या मिल गया, यहाँ पे तीनों कंपनी का यहाँ पे एवरेज क्या मिल गया, एवरेज यहाँ पे 60 मिल गया एंड यहाँ पे 1997 में सी की वैल्यू कितनी है 75 है, तो आपसे क्या बोला है, आपसे यही बोला है कि यहाँ पे 1997 में सी की कितनी वैल्यू, सी की वैल्यू कितने से यहाँ पे ज्यादा है एवरेज ऑफ इन तीनों से, एवरेज ऑफ इन तीनों से, तो आपको यहाँ पे कितने से ज्यादा दिख रही है 15 से ज्यादा दिख रही है, 15 करोड़ से ज्यादा दिख रही है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 15 करोड़ आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में।
आई होप कि सभी अंडरस्टैंड कर रहे हैं काफी इजी लैंग्वेज में। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर was the imports made by company A exactly half of the total imports made by company B and C together in that year। तो यहाँ पे क्या बोला है, imports made by company A, तो यहाँ पे कंपनी A ने बनाए हुए import is exactly half है किससे, यहाँ पे imports made by company B and C together, together मतलब यहाँ पे B प्लस C अपॉन क्या करूँगा, इसका आधा क्या आना चाहिए, यहाँ पे A की इम्पोर्ट आना चाहिए। तो ये 7 ईयर्स में से कौन से ईयर में ए के इंपोर्ट बी एंड सी के इंपोर्ट्स की सम का हाफ है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बी एंड सी की अगर मैं सम करूंगा, तो यहाँ पे अगर मैं बी कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे बी 50 एंड यहाँ पे 40, ठीक है। बी एंड सी की सम करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। एंड 90 का आधा आपको ए की इंपोर्ट दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पे तो 30 है, इसका मतलब 1994 नहीं हो सकता। अब अगर हम यहाँ पे 1995 की बात करेंगे तो यहाँ पे 1995 में ए की इंपोर्ट कितने हैं, यहाँ पे 50 है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बी प्लस सी कितना है, बी कितना है 40 है एंड यहाँ पे सी कितना है 60 है। तो 100 अपॉन क्या आ जाएगा, 100 अपॉन यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि बी 40 था, सी यहाँ पे 60 था, ठीक है। तो 100 अपॉन 2 क्या आता है, 50 आता है। मतलब यहाँ पे ए का इंपोर्ट इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे बी प्लस सी अपॉन 2 का इंपोर्ट है, ठीक है। तो 1995 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे क्या है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 1995 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1995 में ए का इंपोर्ट कितना है, 50 है एंड बी का कितना है, 40 है, सी का कितना है, 60 है। तो दोनों को अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 100/2 मतलब क्या आता है, 50 आता है, जो कि यहाँ पे ए का इंपोर्ट है, जो कि यहाँ पे 1995 का है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, सेम ईयर में आपको बी एंड सी के सम को 2 से डिवाइड करने के बाद ए की इंपोर्ट मिलने चाहिए थे, ठीक है। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन था एंड मैंने काफी डीप वे में एक चीज 10 बार समझा दी है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर was the total import made by all the 3 companies are together is maximum। मतलब यहाँ पे तीनों कंपनी का मिला के कौन से ईयर में, यहाँ पे 7 ईयर में से कौन से ईयर में यहाँ पे तीनों कंपनी की सम सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू कौन से ईयर में दिख रहे हैं, यहाँ पे तो ये तीनों वैल्यू यहाँ पे कम है एज कम्पेयर टू, ये भी वैल्यू कम है, ये भी वैल्यू कम है एंड ये भी वैल्यू कम है। इन तीनों में यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे बार ग्राफ जाते हुए दिख रहा है। तो ये तीनों की सबसे पहले तो सम निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 80 है एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 85 है, ठीक है। इन तीनों की सम क्या आती है, यहाँ पे 150 प्लस यहाँ पे 235 आती है इन तीनों की सम। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 60 है, 60 प्लस यहाँ पे 80 क्या आता है 140 प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 75 है, तो 140 प्लस 75 215 आता है, ठीक है। यहाँ पे 215 आ गया। अब गाइस यहाँ पे अगर 215 आता है तो यहाँ पे 215 एंड यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे इन तीनों की सम क्या आती है, ए कहाँ पे है, यहाँ पे ए है यहाँ पे 75 पे, बी कहाँ पे दिख रहा है 70 पे दिख रहा है एंड सी कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 85 पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस एग्जैक्टली ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू एग्जैक्टली यहाँ पे कम होगी इस वैल्यू से। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक जगह पे क्या है, एक जगह पे 85 है, यहाँ पे 85 है, यहाँ पे 85 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 70 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। बट यहाँ पे 75 है एंड यहाँ पे क्या है 80 है, इसका मतलब 75 से 80 ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 230 आ जाएगी, क्योंकि क्या है 5 से ज़्यादा है, 75 से 80 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 1998 आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कब हो जाएगी, यहाँ पे 1998 में वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन काफी इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा एंड अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गया होगा। आई होप कि आज आपको काफी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी गाइस। तो ऐसे इंटरेस्टिंग क्वालिटी सेशंस के लिए, यहाँ पे क्वालिटी लर्निंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।